नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दो चेहरे। अम्मा ओ अम्मा। ऑफिस से आते ही चाय पीने के बाद सुशील चिल्लाया, क्या बात है मुन्ना, क्यों चिल्ला रहा है? अम्मा कितनी बार कहा है मुझे मुन्ना ना कहा करो। अब मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, कोई सुनेगा तो मजाक बन जाएगा। नाराज ना हो बेटा, भूल जाती हूँ उम्र का तकाजा है। अब बता क्या हुआ, क्यों मुझे बुला रहा था? कोई लॉटरी निकल आई क्या? लॉटरी ही समझ लो, मेरे लिए नहीं अपने लिए। कल हम हरिद्वार जा रहे हैं, सुबह कार से निकलेंगे। बहुत दिनों से आपका मन था किसी धार्मिक जगह की यात्रा करने का। इस समय ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं है तो सोचा तुझे घुमा लाऊं। समय कम है, तैयारी कर लेना। अरे वाह, बड़ा मज़ा आएगा। कितने समय बाद पूरा परिवार साथ होगा। अरे नहीं अम्मा, हम दोनों जा रहे हैं। सचिन और सौम्या को इस तरह की जगहों में जाना पसंद नहीं। फिर सचिन की परीक्षा भी आने वाली है। अच्छा बेटा, जैसी उनकी इच्छा। तेरे जैसा बेटा भगवान सबको दे। मन में एक इच्छा थी, धार्मिक स्थलों की यात्रा करने की। पता नहीं कब ऊपर से बुलावा आ जाए, पर पहले घर की जिम्मेदारी और पैसे की तंगी, फिर तेरे बापू के बीच राह में हाथ छोड़ देने से लगता था इच्छा अधूरी ही रह जाएगी। अम्मा अब छोड़ो भी, आप तो जाने की तैयारी करो। अच्छा बेटा, जुग जुग जियो बेटा। इस रामदीन के कारण काम आसान हो गया। नहीं तो क्या बेटा, कौन सा काम आसान हो गया? जाते जाते माया जी रुक गईं। अम्मा कुछ नहीं, घबराते हुए। बेटा, तू तो ऐसे घबरा रहा है मानो कोई शेर देख लिया हो। माया जी ने कहा, कुछ नहीं अम्मा, बस अचानक से पूछकर आपने डरा दिया। ऑफिस के किसी काम की बात है। अच्छा बेटा, एक बात पूछनी है, अचानक याद आई। क्या अम्मा? कितने दिन के लिए जाना है, यही पूछना था, ताकि उसी हिसाब से कपड़े रख लूँ। जितनी मर्जी हो रख लो, अपनी कार में ही जा रहे हैं। ठीक है बेटा, जाती हूँ। रात को बहुत प्यास लगी है, आज कमरे में बहू पानी रखना भूल गई। मैं जाकर ले आती हूँ। अरे, ये बेटे के कमरे से इतनी रात को बातों की आवाज़ें आ रही हैं। वैसे किसी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है, पर आज इतनी रात को बात कर रहे हैं, ज़रूर कोई टेंशन की बात है, तो मुझे नहीं बतलाना चाहते। वैसे आज बिटवा कुछ घबराया हुआ भी था, सुनूँ तो? सुनो जी, अम्मा को शक तो नहीं हुआ? सौम्या ने पूछा। बिल्कुल भी नहीं, मैंने कच्ची गोलियां थोड़े ही खेली है। कल से हम आज़ाद। अम्मा को घुमा फिरा कर बहाने से वृद्धाश्रम छोड़ दूंगा। आपने तो कमाल कर दिया, जायदाद तो पहले ही अपने नाम करवा ली। सौम्या, ये सब तेरे कारण ही है। थोड़ा धीरे बोले, अम्मा ना उठ जाएं। वैसे भी उनके कान बड़े तेज हैं। वैसे भी कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। ठीक कह रही हो। वैसे भी सुबह जल्दी उठना है। इतना बड़ा धोखा। बेटा, तू तो बड़ा दोगला है, नहीं मालूम था। बहू की तरह तेरे भी दो चेहरे हैं। मैं तो नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। देखती हूँ कौन मुझे निकालेगा। सरकार ने हम बुजुर्गों के लिए भी कुछ कानून बनाए हैं। अगले दिन, अरे अम्मा, अभी तक तैयार नहीं हुई, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, बड़ी जल्दी है मुझे वृद्धाश्रम भेजने की। क्या कह रही हैं माँ जी? दिमाग में किसी ने कुछ भर दिया है क्या? लगता है रात को टीवी पर एकता कपूर का कोई सीरियल देख लिया है। सौम्या ने कहा। अम्मा, अब चलो भी, सारी तैयारी हो गई है, फिर पता नहीं कब छुट्टी मिले। देखो तो कितना दिन चढ़ आया है। तुम्हारी खुशी के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ और तुम उल्टी उल्टी बातें कर रही हो। मेरी खुशी के लिए या अपनी खुशी के लिए मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा है? क्यों बहू, सही कह रही हूँ ना? क्या कमी रखी है प्यार में? कोई भी सास बहू को अच्छा मान ही नहीं सकती। सौम्या ने तलखी से कहा। रात को तुम बातें कर रहे थे ना हमें वृद्धाश्रम भेजने की। कमरे में पानी नहीं खत्म होता तो तुम्हारी सच्चाई नहीं जान पाती बहू। मम्मी पापा, दादी क्या कह रही हैं? क्या यह सच है? बोलो ना मम्मा। वो मैं दादी को नहीं जाने दूंगा। अरे सचिन, मैं कहीं नहीं जा रही।
जाएंगे तो तेरे मम्मी पापा। ये घर अभी भी मेरा है, कोई मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता, पर मैं अवश्य निकाल सकती हूँ। मुझे भी थोड़ा बहुत अपने अधिकार पता है। भोली अवश्य हूँ, अनपढ़ नहीं। इसलिए तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ। सचिन की मर्जी है तो यहाँ रह सकता है। क्या? हम कहाँ जाएंगे? मैं तो तेरा बेटा हूँ। कौन सा बेटा? जिसने मुझे धोखे से वृद्धाश्रम भेजने की योजना बनाई थी। अम्मा, हमें माफ़ कर दो। पापा मम्मा दादी सही कह रही हैं, आपने सही नहीं किया। मैं भी यहीं दादी के साथ रहूँगा। हम तेरे बिना नहीं रह पाएंगे सचिन, सौम्या ने रोते हुए कहा। और दादी रह पाती पापा के बिना? सोचा था आपने? अम्मा, मेरे सचिन को मत छीनो, उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। ठीक है, सचिन के लिए मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगी, पर तुम्हें इस घर में रहने का किराया देना होगा। साथ ही जो मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम किया है, उसे फिर से मेरे नाम करना होगा। बोलो, मंजूर है? मुझे भी आज एक सबक मिला। जीते जी अपना सब कुछ नहीं देना चाहिए। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।